नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सम्राट चौधरी की, क्योंकि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 6 दिन बीत चुके हैं। अब जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। यानी वो दिल्ली गए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद ही बिहार में जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उन नामों पर मुहर लगवाने के लिए गए हैं। कौन-कौन से नाम होंगे, आखिर पीएम मोदी से सम्राट चौधरी की मुलाकात के और क्या मायने निकलते हैं, इस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ निशांत कुमार जो है, नीतीश कुमार के सुपुत्र, वो 3 मई से जो है बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब वो यात्रा क्यों करने जा रहे हैं? क्या आगे चल कर के उनकी क्या रणनीति होने वाली है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं और 6 दिनों बाद लगभग जो है सीएम बनने के बाद जो है अब पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। तो इस मुलाकात के मायने क्या निकाले? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं भाग लिए। बताया गया कि बंगाल चुनाव में व्यस्तता की वजह से दोनों जो प्रमुख चेहरे हैं पार्टी और देश दोनों के, वह नहीं आए। जबकि बिहार में भाजपा को पहली बार अपनी सरकार बनाने का मौका मिला है। अपनी सरकार का अर्थ है अपना मुख्यमंत्री। सरकार तो गठबंधन की है, एनडीए की सरकार है, यानी इसके लिए भी बहुत खेला हुआ। केंद्र से पर्यवेक्षक आए, कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जो वह यहाँ आए, है ना। और इसके बाद यहाँ तय हुआ सम्राट चौधरी का, मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी। लेकिन एक सप्ताह के लगभग हो गया और छठा दिन, इसके छठा दिन जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेने। उन्होंने कहा भी दिल्ली से मुलाकात के बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, है ना। बिहार और को चलाने के लिए जो मार्गदर्शन होता है बिहार की समृद्धि के लिए, वह उनसे प्राप्त किए, उनका आशीर्वाद लिए उन्होंने। लेकिन इस बीच एक कयास यह भी लग रही है कि बिहार में जो है अभी तक मंत्री परिषद का विस्तार नहीं हुआ। मात्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ही हैं। तो विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव तो जदयू कोटे से, भाजपा से तो सिर्फ मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। तो सरकार का जो है विभागों का बंटवारा तो कर लिए, है ना। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री के पास और 2 उप मुख्यमंत्री के पास बिहार सरकार के तमाम विभाग जो है बांट दिए गए हैं, तो काम में प्रभावित हो रहा है। तो यह भी कयास लगाया जा रहा है, या जो सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ बिहार में जो संभावित मंत्रियों की जो बनने वाले हैं उनकी सूची पर भी विचार हुआ। अब कौन से चेहरे होंगे, किनका नाम आएगा, वह जो है अभी तय नहीं हुआ। लेकिन विचार विमर्श हुआ कि किस वर्ग को, किस जात को, है ना, और कितने युवा हों, कितने पुराने चेहरे हों, इन तमाम मुद्दों पर एक प्रधानमंत्री के साथ किसी सम्राट चौधरी विशेष की मतलब बातचीत हुई। जाति वर्ग को भी मौका मिलेगा क्या? उसकी संख्या ज्यादा होगी उस जाति की मंत्रिमंडल वाले लिस्ट में? देखिए, मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा उसमें तो बहुत चीजों का ख्याल रखा जाएगा। जैसे दलित, तो भाजपा कोटे से पिछली बार एक ही दलित लखेंद्र कुमार, इस पर संख्या बढ़ाई जा तो सकती है। दलितों पर भी, क्योंकि दलित का नाम भी आ रहा था मुख्यमंत्री के ये में, तो नहीं बनी, नहीं कोई तो हो दलित सीएम सकता हुआ है तो एक नाराजगी दलित होगी। की जगह 2 दलित रखा जाए। हालांकि गठबंधन में दलित थे, जैसे एक दलित थे चिराग पासवान की पार्टी से, थे ना। एक दलित हम की पार्टी से संतोष कुमार सुमन, है ना।
तो इस तरह से था, जदयू से भी थे, लेकिन भाजपा कोटे से मात्र एक थे। इस बार उम्मीद है कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जैसे जनक राम का नाम है कि उनको मंत्रिपरिषद में लिया जाए, या कोई और चेहरे हो सकते हैं। क्योंकि जनक राम का भी नाम आया था आपको मुख्यमंत्री के रेस में, किसी दलित को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो आगे की जो रणनीति होगी दलितों का वोट समेटने की, अपनी झोली में डालने की, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो अगले साल चुनाव है 27 में, तो वहां जो दलित वोट के वोटों का बड़ा महत्व है। मायावती उसकी जो है खेवन हार रही है, लेकिन राज्य की राजनीति में मायावती की स्थिति, मतलब बसपा की स्थिति गड़बड़ा गई है, डमाडोल। तो दलित वोट जो है वहां लोकसभा चुनाव में उठा लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पीडीए बनाकर। जो पुराने, अब जो चेहरे, बिहार की ही बात कर लें तो दलित की तो बात कर ही रहे हैं, तो बिहार में कौन से मतलब चेहरे हैं जो दलित मतलब मंत्री बनाया जा सकता है? कौन कौन विधायक होंगे? जनक राम का है कि और जैसे है एक जनक राम सब, उसके अलावे और जो जैसे कि सवर्णों को भी मौका मिलेगा। विजय सिन्हा का भी नाम आता है, कहा जा रहा है कि दोबारा मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे। देखिए, विजय कुमार सिन्हा तो असंतुष्ट है, हालांकि वह गए थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के यहाँ, बाद में मिले उनसे, जो तो शिष्टाचार मुलाकात की, और कहते भी हैं जहां तहां किसी भी कार्यक्रम में कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जो है तरक्की करेगा, यह भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ न कुछ उनके मन में नाराजगी है। तो अब सवाल एक और भी कौंध रहा है सियासत में कि विजय कुमार सिन्हा के जो दो फैसले थे, एक था फैसला उनका कि 6 अप्रैल को उन्होंने लागू किया था नगर विकास एवं आवास विभाग में कि प्रोन्नति के लिए कोई भी जो है परीक्षा एक ही बार दे सकता है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जो कर्मचारी विभाग का एक ही बार दे सकता है। एक बार से अधिक परीक्षा देगा तो वह बर्खास्त समझा जाएगा सेवा से। उस कानून, उस नियम को भी जो इन्होंने लागू किया था विभाग में, उसको भी जो है सम्राट सरकार ने निरस्त कर दिया। एक दूसरा जो है कि राजस्व कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर पिछले 1-1.5 महीने से, फरवरी से ही हड़ताल पर सब चल रहा है। तो उनकी हड़ताल को लेकर राज्य में जितना भी अंचल कार्यालय, वहां कामकाज प्रभावित है बड़े पैमाने पर। विजय कुमार सिन्हा उस विभाग के भी मंत्री है ना, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। तो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की जगह नहीं, यह जो है सख्ती का तरीका अपना रहे थे। निलंबन की कार्यवाही हुई, 200 से अधिक कर्मचारी, सीईओ लेकर राजस्व कर्मचारियों को इन्होंने निलंबित कर दिया, काम पूरे तरह से प्रभावित हो गया। तो सरकार ने उस नियम को भी कहा कि जो भी निलंबित हैं कर्मचारी, बर्खास्त नहीं निलंबित है ना, उन तमाम कर्मचारियों का निलंबन वापस लिया जाता है, वो हड़ताल से काम पर वापस आ जाए। तो ये तो इनके दो जो थे, दोनों जो इनके फैसले थे, इन दोनों फैसले को जो है सम्राट सरकार ने निरस्त कर दिया। कहीं न कहीं इनको एक और चोट पहुंची। तो ये भी है, अब है देखना है कि मौका इनको जो है, जो नई सरकार में जो मंत्रिपरिषद विस्तार होता है उसमें इनको कौन सा विभाग दिया जाता है। नगर विकास विभाग में भी इनके फैसले बदल दिए गए, सरकार बनते ही बदलते ही। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी जो इनकी कार्रवाई थी, जो इन्होंने सख्ती बरती थी, इनके द्वारा निलंबन का आदेश दिया गया था, वह सबको भी निरस्त कर दिया। चर्चा तो यही चल रही है कि विजय सिन्हा को ये मिल सकता है, जो एक तो बीजेपी की कमान मिल जाएगी बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। चर्चा इसकी खूब है कि इनको संगठन में रखा जाए, दूसरी तो चीज केंद्र है वापस कि बुलंद विधानसभा के अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के मामले पर जो है फिर
देखिए, अपनी सरकार तो है नहीं, हम्म, यहाँ तो गठबंधन की सरकार जी है ना। तो भाजपा स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकती है। और विजय कुमार सिन्हा जब 2020 में विधानसभा के अध्यक्ष बने थे तो इनकी तलखी सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, उस समय मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके साथ हो गई थी सदन में, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। जी तो अब जो है, अब पूर्व मुख्यमंत्री कहिए नीतीश कुमार जी तैयार होंगे, संशय है। संशय है। और प्रेम कुमार तो कम हम्म, से कम सुलझे हुए आदमी हम्म, है। एक खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार जी जो है धीरे से देते हैं जोर का झटका। हम्म, वह चाह रहे हैं कि हमको विधानसभा अध्यक्ष की भी कुर्सी मिले। मिल जाए। हाँ, इसके लिए भी वह जोर आजमाइश कर रहे हैं। हाँ, अगर वीटो लगा दिए, जिस हम्म, तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्होंने वीटो लगाया, हम्म, जो अंदरूनी खबर है कि सम्राट चौधरी उनकी पसंद थे। पहली पसंद कह ले, हाँ, पहली सीएम पसंद की थे। देश में पहली पसंद वही हाँ, था। और उन्होंने वीटो लगा दिया, हम्म, तो सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा। अब चलिए तब हाँ, उसी परिस्थिति में अगर वह कह दें कि नहीं हमको विधानसभा अध्यक्ष की भी कुर्सी चाहिए, उस तो हालात में तो देना पड़ जाएगा देना ही पड़ेगा। सरकार चलाने के लिए। तो भाजपा को की लाचारी है, माननी ही पड़ेगी कि नहीं हम ठीक है दे देते हैं। उस स्थिति में विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की जी नौबत नहीं आ रही है। संगठन में है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि इनका ओहदा जो है उप मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी से समकक्ष में थे उस समय। अब सम्राट चौधरी ऊपर हो गए हैं, तो इनको कौन सा ऐसा विभाग दिया जाए कि इनकी जो है प्रतिष्ठा वह बरकरार रहे। इसी ख्याल से जो है ना सोचा जा रहा है। ये तो विभागों में कोई और बड़ा विभाग इनको दिया जा सकता है, लेकिन उसमें फाइनेंस है, वह तो ऑलरेडी है जदयू कोटे में। तो कुछ कुछ बेहतर ही सोचा जाएगा भाजपा हाँ, की फिर तरफ से। सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से भी मिले थे, है ना, हाँ, उनसे मुलाकात हुई मुलाकात थी। की थी जाकर। और वहाँ जो है पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो और नितिन नवीन के साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने संवाद, जो खबरें आ रही है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद के जो विस्तार हैं और संभावित मंत्री जो होंगे भाजपा कोटे से, उनके नामों पर चर्चा हुई। निशांत की बात कर लेते हैं सर। निशांत जो है 3 मई से कहा जा रहा है कि बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, निशांत कुमार जो है वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम पहले बिहार घूमेंगे, लोगों का मन मिजाज जो है परखेंगे, उसके बाद हम सरकार में शामिल होंगे या संगठन में बड़ा पद लेंगे, है ना। तो अब उन्होंने अपना डेट भी घोषित कर दिया कि 3 मई से हम बिहार दौरा पर निकलेंगे। शुरुआत की भी बात हो रही है, जो चर्चा है कि वह भी जो है नीतीश कुमार की तरह बेतिया से ही शुरू करेंगे अपनी यात्रा, जो का विस्तृत कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन चर्चा है कि वह भी चंपारण से ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे, है ना। और बिहार के सभी लगभग सभी जिलों का वह दौरा करेंगे। तो आज निशांत कुमार खुद ही बोल रहे थे कि भाई संजय अंकल बोलते हैं, तो संजय झा साथ रहने वाले हैं और पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो साथ रहेंगे। संजय झा साथ छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए, साथ संजय ही झा पर इसका मतलब है कि संजय झा पर जिस तरह से नीतीश कुमार जी को विश्वास है ना, जदयू के वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो निशांत कुमार को भी उन पर विश्वास है कि हमारी जो राजनीतिक यात्रा होगी उसके जो है सही सारथी, है ना, सच्चे सारथी संजय कुमार झा ही हो सकते हैं। इसीलिए वो उनको अपने साथ रखेंगे और जदयू कार्यकर्ता तो रहेंगे, नेता रहेंगे उनके साथ। रोज मांग हो रही है। निशांत अभी समय लेंगे। हाँ, अभी लेकिन घूमेंगे पद फिरेंगे, मिलेगा, लेकिन बढ़िया मिलेगा आगे चल करके। संगठन में भी मिलेगा और सरकार में भी मिलने की भी संभावना है। मिलेगा। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि इधर निशांत कुमार ने अपनी
यात्रा की तिथि तय कर दी ठीक है। और उधर कल ही तो नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने भी बोले जदयू यात्रा पे विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने क्या कहा था कि हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे। तो उधर दोनों लोग दौरा करने दोनों वाले दौरा हैं। करेंगे। अपडेट नीतीश कुमार जी की तिथि, दौरे की तिथि जो है अभी सामने नहीं आई है, लेकिन निशांत ने अपनी तिथि घोषित कर दी है। चलिए, निशांत जो है अपनी राजनीतिक पारी की जो है शुरुआत तो उन्होंने कर डाली है जदयू ज्वाइन करके, और अब जो है बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं 3 मई से, और अपने पिता की तरह ही जो है बेतिया से ही शुरुआत करेंगे। तो निशांत जो है आगे की रणनीति बना रहे हैं और लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब कितना कर पाते हैं नीतीश कुमार की तरह या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। अब सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है, वो बिहार में किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, किस जाति को ज्यादा मौका मिलेगा, मंत्री बनेंगे, कौन दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, विजय सिन्हा पे भी संशय बना हुआ है, कौन सा मंत्रालय मिलेगा या फिर कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये भी अभी तक संशय ही इस पर बना हुआ है। क्या मिलेगा वो भी हम बताएंगे, इसी पर हम मंथन कर रहे थे। और अभी फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।